हमारे पास प्रॉब्लम आती है स्लाइडिंग विंडो की मैक्सिमम। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम की प्रॉब्लम आती है, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमारे पास नम्स दे रखे हैं बहुत सारे, 1 3 -1 -3 5 3 6 7, के हमें दे रखा है 3। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें नम्स दे रखे होंगे और के साइज दे रखे, के मतलब साइज है विंडो की। ठीक है, तो हमें इसमें से मैक्सिमम निकालना है। जैसे कि देखिए पहले हमें क्या करना है, देखिए ये के 3 दे रखा है, 3 के लेंथ पे लीजिए और इसमें मैक्सिमम निकालिए। देखिए 1 3 और -1 में कौन सबसे मैक्सिमम है, तो जो मैक्सिमम है उसको स्टोर कर लीजिए घरे में। ठीक है, 3 सबसे मैक्सिमम है। फिर अगली बार हम इन तीनों को लेंगे, इन तीनों को, इसके इसको क्या करेंगे, एक आगे स्लाइड कर देंगे और हमारे पास ये 3 है। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, फिर से बड़ा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेंगे 3। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 3। इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, 5 बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 लेंगे। इन तीनों में से कौन सा बड़ा है सबसे ज़्यादा, 6 बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 3, तो 7 बड़ा है। अब देखिए हमारे पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले जो, अगर मैं आपको बोलूँ तो आप मोस्टली क्या सोच रहे हो कि कैसे करें सॉल्व। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको सॉल्व करो, तो मोस्टली लोग इस तरीके से सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, पहले इन तीनों को पकड़े, इनमें ग्रेटर निकाल लें, फिर बस क्या ही करना, आगे कर देते हैं स्लाइड इसको, है ना। और फिर इन तीनों को पकड़े, इन तीनों में से ग्रेटर निकाल लें और सब कुछ अरे में स्टोर करते रहें जो जो ग्रेटर मिलता रहे। लेकिन अगर आप देखें तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। अगर ये ब्रूट फोर्स तरीका यूज़ करेंगे आप तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हो जाएगी। तो क्या हम इसको लीनियर टाइम में कर सकते हैं, हाँ इसको कर सकते हैं लीनियर टाइम में। देखिए कैसे, अगर आप ध्यान दें तो हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो 6 7 और के इज इक्वल टू 3 नाम से ना ये। देखिए हमने सिर्फ 3 का विंडो लिया तो उसमें हमें क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, हमें मैक्सिमम क्या मिला, 3 मिला। सही है, इजी है। फिर हम क्या करेंगे कि जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे हम इन तीनों में बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम यहाँ से इन तीनों को पकड़ेंगे। तो जब हमें पता है कि 3 हमारा इन तीनों में बड़ा था सबसे ज़्यादा, तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, हम डायरेक्टली इन इसमें और इसमें चेक करें कि 3 तो बड़ा होगा अब। ठीक है, अब देखिए मतलब कि मैं बताता हूँ फिर से। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास कोई नंबर है, नम से सपोज करिए कि 1 1 1 1 और 5 है। ठीक है, और उसके बाद भी आगे कुछ लिख देते हैं, जैसे कि 1 1 1 1 5 और कॉमा 7। ठीक है, तो हमने यहाँ पे विंडो साइज रखी थी, ये रखा है 5 का। ठीक है, तो अब देखिए इन 5 पे गए हम लोग, हम देखा कि 5 सबसे बड़ा है, हमने 5 उठा लिया। ठीक है, अरे में डाल दिया। फिर हम जब आगे बढ़े, हमने क्या किया, यहाँ से अब देखा, तो हमें पता है जब ये तीनों से बड़ा ये है, तो हमें यहाँ चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, डायरेक्टली हम इससे जो रिजल्ट आया था इससे कंपेयर करेंगे इसको, है ना। तो अब हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें करना है। अगर अभी विंडो आगे बढ़ती सपोज करिए, तो भी हमारे पास इन सब के लिए तो, इन पार्टिकुलर 3 के लिए इनको चेक करने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है, तो 5 इनमें से तो बड़ा ही है ना, है ना। अब यहाँ पे अगर देखें तो 7 इनमें से बड़ा है ना। अब 7 इनमें से बड़ा है, आगे जाएंगे तब भी 7 इनमें से बड़ा है, तो बार बार चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो जब हम एलिमिनेट कर रहे होंगे इन वैल्यू को, उससे हम कहेंगे टी क्यू। ठीक है, टी क्यू कर रहे होंगे। अब देखिए टी क्यू कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए टी क्यू यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास अभी है 1। ठीक है, 1 ने डाला यहाँ पे, 1 डाला, फिर यहाँ पे टी क्यू में फिर 1 डाला, फिर मैंने 1 डाला। ठीक है, फिर जब मैंने देखा 5, तो 5 ये ग्रेटर था किससे, ये वाले 1 से, सबसे सबसे राइट साइड में देखिए इस वाले ग्रेटर से, इससे 1 है। तो इसको आप क्या करिए, पॉप करिए फिर से 5 से। क्या 1 ग्रेटर है, नहीं है ग्रेटर, 5 ग्रेटर, तो इसको ही पॉप कर देते, इसको ही पॉप कर देते, इसको ही पॉप कर देते। अब देखिए दोबारा ये सारी चीज़ें बची नहीं है, दोबारा ये सारी चीज़ें बची नहीं ना, तो अब नई वैल्यू डाल दीजिए 5। तो आउटपुट बारे में हम क्या डालेंगे अब, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू इसमें से क्या है, 5 है। ठीक है,
बाकी छोटी वाली तो चली जाएंगी ना, तो जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी वही तो बचेगी, क्योंकि देखिए अब ये सारी हट गई हैं, यही तो बची। अब अपनी विंडो को शिफ्ट करते हैं एक पोजीशन से, तो देखिए ये पॉइंट कर रहा होगा उसको। अब सेम वही चीज़ देखिए, अब 7 हमारे पास नया चीज़ आई है, ठीक है। बाकी सब कुछ कर चुके हैं, तो 7 को हमें चेक करना है क्या 5 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। ये 7 ग्रेटर देन 5 है, तो इसको पॉप कर देंगे और 7 को रखेंगे। अब सबसे लेफ्ट मोस्ट डी क्यू में कौन सी वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो हमने पहले क्या किया, डी क्यू में सारे नंबर्स को ऐड किया, ठीक है। तो एडिंग और रिमूविंग जो डी क्यू में होता है वो ओ ऑफ 1 होता है, कि अब हम सारी वैल्यूज को कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये ओ ऑफ एन हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। कोड करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोड करने के लिए इसको इसको बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक आउटपुट के लिए चाहिए अरे, और एक डी क्यू के लिए, ठीक है। तो लेट डी क्यू, अब लेट आर कर लेते हैं। आर मतलब जो हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। तो आर वो है, तो वाइल आर जो है ना, अगर आर स्मॉलर देन नम्स डॉट लेंथ है तो चलता रहेगा, ठीक है। तो नम्स डॉट लेंथ की चलेगा वो आर, तो लूप चला रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब डी क्यू में पुश कर देते हैं आर को, डी क्यू डॉट पुश। और किससे पुश करना है हमें, आर को, ठीक है। लेकिन कितना पुश करना है ये भी, तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्मॉलर वैल्यू क्यू में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको हमें चेक करेंगे ना कि क्योंकि स्मॉलर वैल्यू सारी हटानी पड़ेगी हमें, ठीक है। ताकि हम पहले तो देखेंगे कि क्या जो हमारा जो लूप है ना ये चलेगा, ये जैसे मैं बताया ना कि आपको सारी स्मॉलर वैल्यू एक एक करके हटानी पड़ेगी। तो वही कि डी क्यू डॉट लेंथ एक तो होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। और अगर है डी क्यू डॉट लेंथ तो नम्स में जाके देखो तुम डी क्यू, ठीक है। और डी क्यू जो है ना नम्स में डी क्यू यानी कि 0 और फर्स्ट सेकंड जो भी इंडेक्स है उसके डी क्यू डॉट लेंथ -1 कर दो। इसका मतलब है कि राइट मोस्ट वैल्यू जो हमारी क्यू की है वो अगर लेस देन हमारे नम्स आर, नम्स आर क्या है कि अगर जब हम लोग आर को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो आर आएगा जो कि आगे वाले से छोटा या फिर बड़ा होगा, ठीक है। तो जब भी बड़ा होगा आर हमारे पास वो वाला नम्स आर, तो हम क्या करेंगे कि बाकी वैल्यूज को लूप चला के रिमूव कर देंगे, जैसे डी क्यू डॉट पॉप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं हमें रिमूव करना है लेफ्ट वैल्यू विंडो की। तो हम कहते हैं कि अगर डी क्यू जो है ना हमारा 0th इंडेक्स पे, ठीक है, आर माइनस के स्मॉलर देन हो, अगर आर माइनस के +1 से, तो हम क्या कर देंगे डी क्यू से शिफ्ट कर देंगे वैल्यू को। इससे क्या होगा कि हमारी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो है ना बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, डी क्यू 0 मतलब कि इंडेक्सिंग है वैसे भी, है ना। डी क्यू में तो इंडेक्स रखा है हमने, तो 0th इंडेक्स पे जो भी है आर माइनस के हमारी क्या है, ये हमने विंडो दे रखा है, ठीक है। तो आर माइनस के +1 कर रहे हैं हम लोग और उससे शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से ना। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर एक चीज़ और है कि इफ़ अगर हमारा r+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ठीक है। अगर हमारा r+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या है कि के हमारा 3 दे रखा होगा, ठीक है। अब ये भी इंडेक्सिंग चल रही है 0 1 2 है ना, तो प्लस कर दिया 1 से ताकि हमारा एक विंडो बन जाए, ठीक है। तो अगर हमने उस विंडो में से एक अच्छी वैल्यू ढूंढ ली जो सबसे बड़ी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आउटपुट डॉट पुश करके उस वैल्यू को नम्स डी क्यू 0th इंडेक्स आउटपुट पर डाल सकते हैं, आउटपुट पे पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर आर को हर बार प्लस भी तो करना पड़ेगा आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद आउटपुट तो आ ही चुका है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं रिटर्न करते हैं। देखते हैं इसको ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार ड्राई रन करके देख लिया करें, ठीक है। ड्राई रन करके आपको सब आ जाएगा, अदरवाइज कमेंट कीजिए जो पार्ट नहीं समझ में आया।
ठीक चल गया, ठीक है, केस वन केस टू दोनों चल गया, ठीक है।